एक्सरसाइज 1.1 के 1 का थर्ड वाला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि है -19/29 और 29/-19 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के देखो गाइस, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी पूछी हुई है। देखो बोला है ना कि मल्टीप्लिकेशन में बताओ, ठीक है, प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन पूछा होता है तो एडिशन में देखते हैं, यहाँ पे ऐड तब बना होता, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पूछा है तो हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग 4-5 पढ़े हैं, उसमें से कौन से सूट कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं -19/29, 29/-19 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, अब इस टाइप का कौन सा है इसका, पहला वाला है क्या? पहले वाले में तो कहता है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर आना चाहिए। दूसरा, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, ए बी या बी ए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तीसरी एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है, कहता है कि 3 नंबर है, चाहे पिछले दोनों को मल्टीप्लाई करके तब इससे मल्टीप्लाई करो या पहले दोनों को, आंसर सेम ही है। फिर चौथी प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ती है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, यानी कि किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, वो कहता है कि a/b को अगर हम b/a से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाता है। क्यों? क्योंकि a यहाँ पे डिवाइड में है, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। अब यहाँ पे जो डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई में है, इसलिए दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई नॉर्मल नंबर भी होता है ना, a मल्टीप्लाइड बाई, तो हम भी उसको अपॉन में रखते हैं। यानी कि हमें ये याद रखना पड़ता है कि कौन सा नंबर है उसी का तोड़ निकालना पड़ता है, और हमें आइडेंटिटी चाहिए होती है लास्ट में। ठीक है, और आइडेंटिटी क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी पहले से ही 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब यही वाली प्रॉपर्टी हमें सैटिस्फाई होती दिख रही है वहाँ पे। जैसे जानते हैं हम लोग कि -19/29 और 29/-19 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि a/b मल्टीप्लाइड बाई b/a इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो चाहे तो हम इसी को ऐसे ही शो कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो -19/29 को अगर हम लोग चलो -19/29 को हम लोग क्या मानते हैं, ये a/b मान लेते हैं। ठीक है, और क्या मान लेते हैं कि -29/-19 को क्या मान लेते हैं कि ये b/a है। ठीक है ना, तो अब ये क्या आ रहा है, हम लोग को साफ-साफ दिख रहा है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a/b मल्टीप्लाइड बाई b/a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि b से b और a से a कट जाता है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हम लोग को साफ-साफ पता है कि ये होती है इनवर्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज द इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यही आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग साफ-साफ यहाँ पे लिख देते हैं कि -19/29 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 29/-19 जब एक दूसरे से कट करके 1 आ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज, ठीक है, दिस इज द इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट।